4 महीने से मतलब दवाई खाता रहा, नहीं आराम हुआ। फिर जब एक दिन शदीद दर्द हुई तो फिर मैं इधर आस्ताना शरीफ से आ गया। सरकार जी से अर्ज़ की, उन्होंने दम फरमाया, तीसरे दिन पत्थरी बाहर आ गई। सैफुल मलूक, आप किस इलाके से आए हैं? हारूनाबाद से जी। अच्छा, आप आस्थाने पे आए हैं, आपको क्या लाहौर कोई फैज़ मिला है उधर से? जी लसानी सरकार के आस्थाने से बहुत ज़्यादा फैज़ मिला है जी। पहले मैं अहले हदीस था, नूरी के ने किताब पढ़ी है, किताब के दौरान ही करम नवाजी हुई है, चादर वाली सरकार की तरफ से इशारा हुआ था, तो मैं लसानी सरकार के पास आ गया और इनका मगरब का टाइम था, तो इन्होंने मुझे सरकार ने अकेले को बैठ किया, तो बहुत करम नवाजियाँ हुई हैं सरकार की, तो ज़ियारतें भी हुई हैं, काफ़ी ज़ियारतें हुई हैं। आपका नाम? मेरा नाम है हाजी खान मोहम्मद, मैं मुल्तान शरीफ से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, आपका वो लसानी सरकार के आस्थाने को मसला वगैरह हल हुआ? भाई मेरे हेपेटाइटिस सी था, मैं डॉक्टर प्रोफेसर है मोहम्मद अली, उनसे इलाज करा रहा था। वो टीके लगा रहे थे और रिबोजुल कैप्सूल दे रहे थे, तो आगा खान से टेस्ट वगैरह कराए थे। जब टेस्ट कराए 2 माह बाद, तो उन्होंने पता चला कि ये खुलिए मर गए हैं, तो उसका क्या इलाज है। उन्होंने फरमाया कि हर माह खून की बोतल लगेगी। फिर मुझे आस्ताना आलिया का पता चला, मैं यहाँ हाज़िर हुआ, शाम को दम कराया, सुबह टेस्ट कराया, तो वो खुलिए नॉर्मल हो गए थे। फिर उस दिन के बाद से मैंने वो टीके नहीं लगवाए और ना रिबाजोल के कैप्सूल खाए। मेरा नाम मोहम्मद शनावर, आपका तलक किस इलाके से? मंसूरा हल्का मंसूराबाद से। आपको लसानी सरकार के आस्थाने को फैज़ वगैरह मिला हो? मैं जब छोटा था बहुत छोटा था, मुझे ना पीला ज़रकान हो गया था, तो मेरी वालदा मुझे इधर लेके आई, तो उन्होंने मुझे इधर आप सरकार को बताया, तो आप सरकार ने ना मुझे इधर दम किया। तो 1 हफ़्ता मैं रहा, तो जिस लेबॉर्ट्री से मुझे उन्होंने कहा था कि आपको ये मर्ज़ है, वापसी दोबारा उन लेबॉर्ट्री से चेक कराया, तो उन्होंने कहा आपको मर्ज़ आपके जिस्म में है ही नहीं है सर। मोहम्मद इमरान, आपका तलक किस इलाके से? एयरपोर्ट चौक चंग रोड। अच्छा, आपका कोई लसानी सरकार के आस्थाने से मसला हल हुआ हो? हाँ, मेरी एक बहन ठीक हुई है इधर आस्थाने से। उसके जो पैंट से दर्द होती थी, वो इधर आई, 3 दम करा, और मेरा जो भाई था उसके गुर्दे में पथरी थी, वो इधर से ठीक हुए हैं। सरकार का फैज़ बहुत है, हम भी इस दर पे आए हैं इसीलिए, और बहुत खुशी का इज़हार है। आज जश्न विलादत है मेरे सरकार की। मैं मोहम्मद शाहिद, आपका तलक किस इलाके से? समनाबाद से। अच्छा, आपको कोई लसानी सरकार के आस्थाने फैज़ वगैरह मिला हो? अल्हम्दुलिल्लाह इनके करम से आज तो कोई मसला बना भी नहीं, लेकिन हमने मेरे बेटा नहीं था और मैंने मने लिखवाए थे आस्थाना लिए पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनके करम से मुझे बेटा अता फरमाया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलमा है। आपका तलक किस इलाके से? मेरा तलक निशाताबाद मोहल्ला शकील पार्क भाईवाला में है। अच्छा, आप इधर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने जो लसानी सरकारी सरपरस्ती इधर मदरसा खोला है, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको लसानी सरकार के आस्थाने का कैसे पता चला, आपको किसने, यानी कि कैसे आपने मुतासर होकर इधर दीनी तालीम जो स्टार्ट की है? मेरी वालदा साहिबा जो है उनको फालिज हुआ था, तो हम इधर लेके आए, आस्थाना आलिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 8 दिन कोमे में रहे थे वालदा साहिबा। डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये सारी ज़िंदगी इनकी चारपाई पे गुजरेगी, तो हमने लासानी सरकार से दम करवाया, तो इंशाल्लाह वालदा साहिबा ठीक होगी। और इस बात से मुतासर होकर हमने फिर उनसे रब्ता कायम किया, तो दरस बना लिया। अब माशाल्लाह इधर बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। मेरा नाम जरीना रानी। आपका तलक किस इलाके से? मोहल्ला शकील पार्क भाईवाला। अच्छा, आपको लसानी सरकार के आस्थाने से कोई फैज़ वगैरह मिला? माशाल्लाह बहुत करम नवाजी मिली है, रूहानी फैज़ भी और जिस्मानी फैज़ भी। मुझे ना 6-7 साल के नाक के अंदर की दूधें थी और गुर्दों में दर्द था और मैदे के अल्सर था, तसाबियत थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब गुर्दों कहते थे ऑपरेशन होगा, अब नाक का भी कहते ऑपरेशन करवाया भी था, लेकिन फिर भी वो ठीक ना, वो दोबारा हो गई। फिर मुझे ऐसे एक दिन दोपहर को नमाज पढ़ के मैं लेटी, तो मुझे ख्वाब आया कि बुजुर्ग हाजिर हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आपको कामिल मुर्शिद की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे जिनके पता चलता जल्दा हमारे मेरे हल्का है इधर बाजी कलसूम भाईवाला में, तो उनका पता चला, वो मुझे साथ लेके आस्थाना लिए चले गए और सरकार जी की बैत हो गई, उनसे दुआ करवाई और नक्श भी लिए, तो अल्लाह ताला का करम हुआ, मुर्शिद पाक की दुआओं के सदके अब बिल्कुल ठीक है। ये सब बीमारियाँ बिल्कुल ठीक है, लाइलाज थी ये सब बीमारियाँ। किसी का भी ऑपरेशन उसके बाद नहीं करवाया, ना ही गुर्दों का करवाया, ना ही यानी कि मैदे का करवाया। मोहम्मद असगर, अमीर हल्का गुलामंदाबाद हुआ। जी, आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ बताएं कि लसानी सरकार के आस्थाने पे आप कैसे पहुंचे, या आपको कौन उधर लेके गए? चरियों में राना हरूनी शेरा उनके मुंशी हैं मुबशर, तो मेरे घर में अक्सर बीमारी रहती थी, अफात बलियात के असरात थे,
रोज़ाना कब्रिस्तान की मिट्टी मेरे घर में आती थी, 3-3 4-4 दफ़ा आती थी। जितनी दफ़ा सफाई करते उतनी दफ़ा फिर आ जाती थी, और मेरे बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार था, परेशानियां थी। तो मैंने उनसे जिक्र किया है कि यार मैं इस वजह से परेशान हूँ। तो काफ़ी दम वगैरह करवाने वालों के पास गया हूँ, लेकिन फैज़ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि यार हर चीज़ छोड़ दें, आप ऐसा करें कि इलाका पीपल कुल नंबर 2 में सूफी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार हैं, उनके पास चले जाएं, उनसे आपको फैज़ हो जाएगा। तो मैं तो गर्जमंद दीवाना होता है, फौरी तौर पे उनके आस्थाने पे चला गया। तो उधर मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोर की नमाज़ पढ़ते वक्त लसानी सरकार साहब तशरीफ आए, उनके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी और देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की उनसे खुशबुएँ आ रही थी, जो कि दुनियावी खुशबुएँ नहीं थी। जब नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने तमाम से पूछा कि आपके कोई मसाइल हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि सरकार मैं इसलिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे दुआ दी और तरीका बताया कि ये तरीका आप ये पढ़ा करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जब मैं घर वापस आया तो दूसरे दिन देखा कि वो मिट्टी जो थी वो मेरे घर में नहीं आई, ना तीसरे दिन ना चौथे दिन, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उसी रात जब मैं सोया तो देखा कि रात को सोए हुए मुझे ख्वाब आया कि मेरे सराहने पे एक चड़ेल नुमा चीज़ खड़ी है। मैंने उससे पूछता हूँ ख्वाब में कि आप कौन है? वो कहती मैं बला हूँ। मैंने कहा कि आपकी जरूरत कैसे हुई इधर आने की? तो कहती बस मेरा दिल किया मैं आ गई। मैंने उससे पूछा कि आपको पता नहीं कि मैं मरीद किसका हूँ? बड़े फख्र से मैंने कहा। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो इतने में उसके बाल मेरे हाथ में आ गए। मैं उसके बालों को पकड़ा और ज़मीन में देखा कि गड्ढा खोदा हुआ, उसमें फेंक दिया। वो जैसे बोर किया हुआ होता किसी चीज़ को, उसमें उसको डाल दिया, वहीं वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे घर में आज तक कोई असरात नहीं हुए। ये सिर्फ और सिर्फ लसानी सरकार का करम है कि जिन्होंने मुझे इतनी जगह से जाने के बावजूद फैज़ नहीं मिला, तो वहाँ जाने से मुझे ये फैज़ मिल गया। उस दिन से मेरे बच्चे भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला का फजल करम, कोई परेशानी अब तक नहीं है। ये मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं। मेरी एक चच्ची थी जिनको फालिज हो गया था, वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, वो हिल नहीं सकती थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जाओ बेटा अपनी चच्ची का पता करो, वो पता नहीं 2 दिन की या 4 दिन की मेहमान है। तो मैं गया, वो देखकर मुझे रो पड़ी कि बेटा आप पहले हमारे पास आते थे, जब से आपका ताया फौत हो गया है तो आपने आना जाना ही छोड़ दिया है। तो मैं भी अब आपके पास चंद दिनों की मेहमान हूँ। मुझे पता चला है कि आप दम भी करते हैं, आपके मुर्शिद ने इजाज़त दी हुई है, तो आप मुझे दम कर दें। मैंने अपने मुर्शिद का तस्वर लेकर उसे दम किया। पहला ही दम करने से उसके बाजू हिलने लग गए। आधे घंटे के बाद फिर मैंने दम किया तो माशाल्लाह वो उठकर बैठने लग गई, जो कि 3-4 माह से बेड में पड़ी हुई थी, बिल्कुल कोई उसको हरकत सुकनात नहीं कर सकती थी। तो वो उठकर बैठ गई। जब मैंने दूसरे दिन उसको तीसरा दम किया तो वो सोटी के साथ चलने लग गई। ये मेरे मुर्शिद का करम है। वो पूरा खानदान जो है ना, वो इधर आके मेरे आका का अपना बैत हो गया। ये उनकी मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हुई, अगर किसी ने देखनी हो ना, ये देखो, ये रिपोर्टें पड़ी हुई है, कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। अच्छा ठीक है। ये मरीजों के नाम लिखे हुए जो उनको मसाइल। हाँ, ये हमारे पास रजिस्टर पड़ा है कि जो मरीजों ने दम करवाया है, हजारों मरीज जो थे लाज वो इधर से ठीक हो चुके हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। अच्छा, मुकम्मल आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास। मोहम्मद अख्तर जी। अच्छा, आप किस इलाके में रहते हैं? मैं भी गुलामबाद में। अच्छा, आपको लसानी सरकार के आस्थाने का किधर से पता चल? मेरा बेटा मोहम्मद हसन नाम है इनका, तो ये अभी पैदा नहीं हुए थे कि एक मजूब साहब मस्तान अली उनका नाम था, मुल्तान शरीफ से वो आए मेरे पास। मैं उधर घर के बाहर बैठा था, उन्होंने कहा कि मैं आपसे चाय पीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बाबा जी पी लें आप। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपकी शादी हुई है? मैंने कहा जी हुई है। फिर उन्होंने यहाँ इधर अपने हाथ पर ऐसे ना बिंदी काटी, तो काट के कहा कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह लाल देगा और उसके ये निशान होगा हमारा
ہمارے بیٹے کے. تو اس کے بعد جب بیٹا ہمارا ہوا اس کے بعد دیکھا تھا ہم نے وہ نشان جو ہے نا وہ اس کے تھا. ابھی نشان ہے اس کے؟ جی ہے, وہ میرے پاس بیٹھا ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا دوبارہ ملے پھر وہ دوبارہ ملے مجھے تقریباً کافی عرصہ کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوا, میں نے کہا جی ہوا. نشان ہے, میں نے کہا ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی میں بھی مریض ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہاں؟ میں نے کہا کہ میں صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار. وہ کہا واہ جی واہ, وہ تو ہمارے بھی شہنشاہ جی, بڑی بڑی سرکار ہیں جی وہ. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا کیتا تسی. اس طرح پنجابی میں بہت اچھا کیتا. میرا نام جوید اقبال ہے جی. جی آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ یہ 203 مانا والا ہے, فیصلہ آباد سے. جی آپ پر صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کوئی روحانی باطنی فیض و برکات حاصل ہوئے ہوں تو بتائیں. جی الحمدللہ, بیعت ہونے کے بعد مجھ پہ جو سب سے پہلے حضور کی یہ دستگیری ہوئی, مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت ہوئی. میں روضے کی جالیوں کے قریب اس طرح زیارت کر رہا تھا تو دروازے کے بالکل سامنے جب میں پہنچا ہوں تو دروازہ کھلا. میں نے اندر دیکھا تو میرے آقا حضور ہمارے قبلہ عالم حضور قبلہ لسانی سرکار وہاں پہلے سے حاضر ہیں, حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں, وہاں حاضر ہیں. تو آپ نے مجھے اشارتاً فرمایا کہ اندر آ جاؤ. جب میں اندر حاضر ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا تشریف لے کے آئے اور آپ کا نور جو تھا وہ چاروں اور پھیل گیا. تو میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی اس طرح میری طرف اشارتاً آپ نے فرمایا دیکھو جی غلام آیا. اور مجھے وہ الفاظ الحمدللہ یاد ہیں. میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن میرے مرشد کی نسبت کا یہ فیض ہے, حضور کی نظر عنایت ہے. مجھ جیسے نہ چیز کو اتنا نوازا اور ایسی دستگیری مجھ پہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جی غلام آیا, جب یہ مر جائے تو اس کی قبر ہمارے قدموں میں بنانا. جب میری شادی ہوئی تو یہ ایک حضور کی دستگیری کی یہاں دیکھیں, اس بات سے اور زیادہ آپ حیران ہوں گے کہ جب میری شادی ہوئی تو ابھی میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا یا کوئی ایسی بات ابھی نظر نہیں آئی تھی. تو میرے قبلہ نے اپنی زیارت پاک سے مجھے پھر نوازا اور آپ نے اس خواب میں مجھے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس بیٹے کا نام تم نے زیاد حسن رکھنا ہے. تو الحمدللہ مجھے بیٹا عطا فرمایا گیا اور الحمدللہ میں نے آپ کی نظر رحمت سے, آپ کی کرم نوازی سے اس کا نام زیاد حسن رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا کہ آستانہ عالیہ لسانی سرکار پر بہت سے ایسے کرم دستگیریوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جب آپ کے احکامات پر کوئی بھی سالک عمل کرتا ہے یا مرید عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ دستگیری فرماتے ہیں اور اس کو جو ہے جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو, وہ دور ہو رہا ہے. یقیناً حقیقی اسلام کی یہی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں مفہوم دیا, جو ہمیں سمجھایا, اور یہ برگزیدہ ہستیاں ہی ہیں جنہوں نے اس روح کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے لیے بہت سے دین اسلام میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب صلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ گلی گلی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا یہ پیغام ہے کہ یقیناً آپ بچ سکتے ہیں آفات و بلیات, لالا جمراز, آتش زدگی سے, زلزلوں سے, اگر آپ پرہیز کریں جھوٹ سے, بہتان سے, اولیاء اللہ کی گستاخی سے, اور صلاۃ والسلام کی پابندی کریں صبح اور شام میں. تو جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا تو بہت سے ایسے یہاں پر لوگ